हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लो जी, आज है मेरे वेट लॉस चैलेंज का 7वां दिन और हो गई है यहाँ पे मॉर्निंग। सबसे पहले मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए चाय, क्योंकि अभी बस जस्ट मॉर्निंग हुई है। सबसे पहले उठ के बच्चों को चाय चढ़ा देती हूँ, या तो फिर मैं अपना गर्म पानी पी लेती हूँ, जैसा मेरे पास टाइम होता है। तो आज थोड़ा सा ना देर से सो के उठी थी, थोड़ा सा तबीयत सी गड़बड़ लग रही है, गले में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसलिए उठने का मन नहीं कर रहा था। थोड़ा सा देर उठी हूँ, मतलब आधा घंटा। 5:30 तक मैं उठ जाती हूँ, पर आज बज गया था 6 और बच्चों का टिफिन का भी लेट हो जाता है। वैसे तो अगर मैं वॉक करने जाती हूँ तो 4 ही बजे उठ जाती थी, पर आजकल वॉक नहीं हो पा रही है। आप हो सके तो मॉर्निंग वॉक जरूर किया करिए, 40 से 45 मिनट की बहुत अच्छी होती है। जो ये मॉर्निंग का टाइम होता है, गोल्डन पीरियड होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है वॉक के लिए। बाकी वॉक तो आप शाम को भी कर सकते हो और खाने पीने की भी बात कर सकते हो, पर जो खाने के बाद मतलब जो मॉर्निंग वाली वॉक होती है उसकी बात ही अलग होती है। जो ताज़ी ताज़ी शुद्ध हवा मिलती है और मतलब इतना सुकून मिलता है, सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ सुनने को मिलती है, तरह तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं। जो मतलब सच्ची में जो सो के सुबह वाली जो वॉक होती है वो एक बहुत अच्छी होती है, गोल्डन पीरियड होता है आपके लिए। तो इसको अगर उठ सको आप 4 बजे तो आप ना मिस मत किया करिए, आप इसको वॉक कीजिए। अभी बारिश हो रही है, इसके बाद मैं भी कोशिश करूंगी करने की। तो थोड़ा सा अभी गले में भी मेरी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी और एक तरफ चढ़ा दी हूँ अपना पानी, जो कि गुनगुना पानी होता है मेरा मॉर्निंग वाला। तो वो मैं पीऊँगी। फिर इसके बाद जो भी काम होते हैं मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले आप आदत डाल लीजिए सुबह उठ के ना, एक अच्छी आदत आप अपनी सुबह की कुछ आदत बदल देंगे ना आप, तब भी आपका वेट लॉस बहुत अच्छी तरह से होगा। जैसे कि आपको सुबह उठ के पानी पीना है और इसके बाद फिर फ्रेशअप होना है, फिर आपको कोई ड्रिंक ले लेनी है और फिर चाय नहीं पीनी है मॉर्निंग में। और जब आप पानी पी लेते हैं तब अपना चाय पीजिए। तो अगर चाय पीना है आपको, अगर चाय नहीं पी रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है चाय की, चाय आप पियो। चाय बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, चाय एक मीठा जहर है। अगर आप छोड़ सकते हो तो इसको छोड़ भी देना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं अपना गुनगुना पानी करके मलासनम बैठ के पीऊँगी। और फिर मैंने पानी पिया, पीने के बाद ये आ गई हूँ बच्चों का टिफ़िन बनाने, जो कि बहुत ज़्यादा मस्ट काम होता है सबसे पहले उठकर। और बच्चों का टिफ़िन जब बन जाता है ना, थोड़ा सा राहत हो जाती है, मन को सुकून मिल जाता है कि चलो थोड़ा सा कुछ हुआ, क्योंकि टिफ़िन बिना बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। ये कर लो तो फिर थोड़ा सा मन को सुकून मिल जाता है और ये होता है कि चलो कुछ तो हो गया। इसी में हस्बैंड भी खा लेते हैं और बच्चों का लंच भी हो जाता है, बच्चा और तो बस सब तीनों लोगों को हो जाता है। फिर मैं बाद में अपना कोई खाना पीना जो भी मुझे करना रहता है तो फिर मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पे आलू परवल की सब्जी बनाई थी, पराठे बना दिए थे, बच्चे चले गए थे स्कूल। अब बारी आ गई है मेरे जो कि मैं बादाम लेती हूँ, भीगे हुए बादाम लेती हूँ 5 से 6। आप अगर और भी कुछ भिगो रहे तो आप किशमिश भी ले सकते हो, 5 6 7 हो। 4 बादाम ले लें, 5 6 7 किशमिश ले लें, एक अंजीर ले लें। अखरोट खा रहे हैं तो 2 अखरोट भिगो दीजिए, तो अखरोट भी ले सकते हैं। तो देखिए, सुबह सुबह कुछ भी खाने से पहले आपको ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स खाने हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी को भी देती हूँ मैं, तो वो काजू खाते हैं, आपको काजू नहीं खाने हैं। 1 2 खा सकते हो आप, 1 या 2 खा सकते हो, बाकी आपको ज़्यादा नहीं खाने हैं। तो बस सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ अपने कोई भी मील की, तो ड्राई फ्रूट से या फ्रूट से। तो फ्रूट्स तो डेली अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, कभी कभी होता है नहीं होते हैं, तो आप ड्राई फ्रूट्स ज़रूर रखिए और ये खाइए आराम से। इसके बाद मैंने इसको खाया, फिर आ गई बारी मेरी ब्रेकफास्ट की, जो कि आजकल मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ काम करने के बाद ना, क्योंकि काम बच्चों को जाते जाते आज बढ़ जाता है, स्कूल 8 बजे का है। इसके बाद थोड़ा बहुत बादाम खाया, पानी पिया और चिया सीड आप मैं 2 4 दिनों से नहीं पी रही, क्योंकि ना चिया सीड मुझसे ऐसे नहीं पिया जाता है एप्पल साइडर विनेगर के बिना। बिल्कुल मेरे को पता नहीं कैसा स्वाद सा लगता है, वोमिटिंग से आने लगती है, तो मैं नहीं पी पाती, इसलिए भिगो नहीं रही हूँ। आप चिया सीड का पानी भी मॉर्निंग में ले लीजिए, बहुत अच्छा होता है, फाइबर में रिच होता है और आपके पेट को फुल रखेगा, बहुत अच्छा होता है। उसमें ओमेगा 3 भी होता है, तो सब फैटी एसिड भी होता है, मतलब बहुत चीज़ें उसमें होती हैं, बहुत गुण होते हैं। तो आप उसको लीजिए भिगो के, 2 चम्मच भिगो दीजिए बस। उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर डाल के आप इसको पी लीजिए, तो मतलब एक बहुत अच्छी फैट कटा ड्रिंक भी हो जाएगी और पेट भी उससे भर जाता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फाइबर होता है ना कि बहुत ज़्यादा फायदा करती है। इसके बाद मैंने जो चने भिगोए थे वो स्प्राउट हो चुके हैं खूब बड़े बड़े से। मूंग नहीं थी, अब मैं सामान लेके आऊँगी तो मूंग लेके आऊँगी, तो मूंग भी साथ में भिगोया करूँगी। तो यहाँ पे स्प्राउट हो गया था अच्छे से चना, तो 1.5 मुट्ठी चने ले लिए थे, खूब सारा खीरा काट लिया, 1 टमाटर काट लिया, एक छोटा खीरा काट लिया है, 1 प्याज काट लिया। आप इसमें नींबू ऐड करके बहुत अच्छा अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ये प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट होता है, जो कि आपको बहुत अच्छा वेट लॉस भी देगा, इंच लॉस भी देगा और बढ़िया से जल्दी से वेट लॉस देगा। तो देखिए
पे जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केटिंग करने, क्योंकि चना ख़त्म हो गया था भुना हुआ, और हमारे यहाँ थोड़ी घर से थोड़ा दूर पे ही भूनने की मतलब जो भार होता है वो है, तो थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है 2 से 3 किलोमीटर। तो वहाँ गए थे भुनाने, तो देखिए कितना अच्छा सा हाइजीनिक तरीके से ये भूनते हैं, और मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा। और ये इनका नमक होता है, नमक में नहीं सॉरी बालू होती है छोटी वाली, उससे ये भूनते हैं बहुत अच्छे से भूनते हैं। तो ये मैं अपने शाम के इवनिंग स्नैक के लिए रख लेती हूँ, जो कि एक बार भुना लो ना तो 1 महीने चलता है, अगर आधा किलो आप चना भुना ले रहे हो। तो देखिए लंच आके फिर मैंने लौट के बनाया, जिसमें बनाई थी मिक्स दाल, और सुबह की ये आलू परवल की सब्जी थी, जो कि मैंने थोड़ी सी ली है, एक रोटी ली है। और मिक्स दाल आज मैंने बनाई थी, उड़द की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चना की दाल, मिक्स दाल मतलब जो होती है ना, पंचमेल दाल कहते हैं जिसको, तो वो मैंने आज बनाई थी। तो अपने लंच में आज मैं उसी को लूँगी, जो कि बहुत मतलब ये प्रोटीन में भी रिच होती है। और मैं ना जो भी बनाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास 3 बच्चे हैं, तो दाल बनती है ज़्यादातर, सब्जी बहुत कम बनती है। अगर कभी बना तो पनीर, छोले, राजमा बनता है, बाकी तीखी की सब्जी बहुत कम बनती है, दाल ही ज़्यादा बनती है, दाल, कढ़ी। और आप सब कुछ ले सकते हो, छोला ले सकते हो, राजमा ले सकते हो, कढ़ी ले सकते हो, पनीर भी ले सकते हो, पालक पनीर ले सकते हो। बस आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए, कम ऑयल में आपको बनाना हो, और आप सब कुछ खा सकते हो। और खाना भी है तो आपको पोर्शन कंट्रोल में ही खाना है, ताकि आप मतलब अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना कर सको। आपको प्लेट लगानी है जो ना, छोटी सी प्लेट लगानी है, बहुत ज़्यादा हैवी प्लेट नहीं लगानी है। एक रोटी रख लेनी है, खूब सारा सैलेड रख लेना है आपको, मतलब अच्छी सी प्लेट लगानी है, जो कि पोर्शन कंट्रोल भी होना चाहिए और लिमिट में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ले रही हूँ ग्रीन टी, चना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और थोड़ा सा मैंने आलू परवल की ज़रा सी सब्जी खा ली थी। तो मैं ऐसे ही अपनी कैलोरी बचाती हूँ, क्योंकि सारा कैलोरी का ही फंडा है, और कैलोरी जब आप कम खाएंगे तो आपका अच्छा खासा मतलब वेट लॉस होगा। और मतलब कैलोरी का ही सारा खेल है, क्योंकि कैलोरी आपने ओवर खाई तो फिर आपका वेट लॉस कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं करने लग गई हूँ वार्म अप, जो कि मैं कर रही हूँ अब एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करूँगी और फिर इसके बाद करूँगी वार्म अप करूँगी, इसके बाद करूँगी एक्सरसाइज। तो वार्म अप मेरा डेली का वही होता है, कंधों को मतलब मरोड़ना, कलाई मरोड़ना, हाथों को थोड़ा सा, देख रहे हैं आप किस तरह मैं कर रही हूँ, आप उस तरह थोड़ा सा 1 बार 2 बार करके कर सकते हो, 5 बार आप कोई भी करिए। तो मैं यहाँ पे रख के ट्विस्ट करती हूँ, हाथों को कलाई को मरोड़ती हूँ, कंधों को मरोड़ती हूँ, पेट हो गया, पैर हो गया, और फेस का हो गया, मतलब गर्दन का हो गया, और मतलब सब चीज़ों को मतलब थोड़ा सा वार्म अप कर लेती हूँ, ताकि एक्सरसाइज करने से हमें कोई दिक्कत ना हो, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए, और फिर अच्छा खासा हम मतलब एक्सरसाइज कर ले। तो सब सारी चीज़ें आपको वार्म अप जरूर करना है, वार्म अप करना एक बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज के पहले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वार्म अप के बाद में करती हूँ एक्सरसाइज। तो देखिए आप अगर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं 45 मिनट की, तो आप 20 मिनट का एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर आप 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप 20 मिनट की कम से कम वॉक कर लीजिए। और अच्छे से खाइए, चबा चबा कर खाइए, प्रोटीन रिच खाइए, बैलेंस मील खाइए। आप बैलेंस का ब्रेकफास्ट, बैलेंस मील का लंच, जो भी आप जैसे कर सकते हो तो वो आप ज़रूर करें। और प्रोटीन रिच खाएं, फाइबर रिच खाएं, आपको कार्ब्स कम लेना है। वेट लॉस का मतलब एक यही रूल है कि आपको प्रोटीन खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मील में प्रोटीन शामिल करनी है, और आपको मतलब कार्ब्स कम लेने हैं, फाइबर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने करी अपनी हाई नी जंप, जो कि 30-30 के 3 सेट लगाती हूँ। इसके बाद में जंपिंग जैक्स करती हूँ, तो ये सिंपल वाली मैं कर रही हूँ अभी। फिर इसके बाद में हाथ ऊपर उठा के वो वाली करूँगी। और जैसे पहले नहीं हमारे स्कूल में पीटी वगैरह होती थी, वो सारी चीज़ें, मुझे तो ये लगता है कि वो सारी चीज़ें कितनी अच्छी होती थी। पहले हम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, फर्क क्या क्या इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं था। मतलब ये एक तरह का स्कूल में योगा ही हुआ करता था। पहले हम लोग को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हुआ करती थी कि ये सब क्या है, बस ये होता था कि पीटी बोलते हैं इसको, पीटी करा रहे हैं स्कूल वाले। तो बस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता था, और सही अच्छा रहता था जो स्कूल में करा देते थे। 10 से 15 मिनट तो कराते ही थे स्कूल में, तो बॉडी भी बढ़िया हो जाती थी, पढ़ने में मन लग जाता था, अच्छा होता था। इसके बाद मैंने करी ये जंपिंग जैक्स, जो कि 30-30 के 3 सेट लगाती हूँ। और ये वाली एक्सरसाइज जो कि साइकिलिंग कहलाती है,
तो आपको इसको करेंगे ना तो इसका जो थाई वाला फैट है अंडर थाई हो जाता है, जो जांघों का फैट होता है उससे बहुत जल्दी जाता है। तो आपको इसको भी 30 के 30 सेट लगाने हैं। बस अगर शुरुआत कर रहे हो तो आप एक सेट से शुरुआत करिए, फिर दूसरे पे जाइए, तीसरे पे जाइए, आप 4 सेट भी लगा सकते हो। इसके बाद मैंने कले वाल वाले क्रंचेस, जो कि ये साइड फैट के लिए बहुत मस्त होता है, जो पीठ का फैट होता है, देख रहे हैं इसमें, इसको करने से ना पीठ में इतना ज़्यादा खिंचाव होता है, जहाँ समझिए कि मतलब हमारे बॉडी में खिंचाव हो रहा है, पेन हो रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि वहाँ का फैट हमारा गायब हो जाएगा। तो इसी तरह हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा सा फास्ट करनी चाहिए। मैं एक्सरसाइज आपसे उसी तरह शेयर कर रही हूँ जैसे कि मैं करती हूँ, जितनी स्पीड पे करती हूँ उतनी स्पीड पे मैं रोज़ ही शेयर कर रही हूँ। और बस आज मेरा 7वां दिन है, देखते हैं ये चैलेंज कंप्लीट हो पाता है या नहीं। 30 दिन का हो पाएगा, कितना वजन कम करना है, कितना नहीं करना है। इसके बाद ही एक्सरसाइज मैंने की, जो कि दोनों टांगों को फैला के आपको वॉल को छूना है, फिर ऊपर जाना है, वॉल को छूना है, फिर ऊपर जाना है। इससे बेली में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जो पेट का फैट होता है। और पेट का फैट ना इतना जिद्दी होता है कि जल्दी आने के बाद जाता भी नहीं है। इसके बाद फिर मैंने करी ये, मतलब दोनों पैरों को फैला के राइट हैंड से लेफ्ट पैर को। और देखिए मैं आपको अपना पेट दिखा रही हूँ कि मेरे 6 से 7 दिनों में कितना बड़ा फर्क, इतना ज़्यादा मेरा पेट निकला हुआ था। आप मेरा पहले दिन का वीडियो उठा के देख लीजिए, जो पेट दिख रहा है कितना भयंकर वाला पेट दिख रहा है। और उसके बाद आज 7वां दिन है, मेरे बेली फैट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। बस खाली मेरे फर्क नहीं पड़ता तो फेस में और पीठ में, इसमें बहुत कम फर्क पड़ता है, बाकी मेरी पूरी बॉडी पे बहुत अच्छे से फ़र्क होता है। अगर मैं वेट लॉस करना शुरू कर देती हूँ 10 दिन में ही मेरे को असर दिखना शुरू हो जाता है। इसके बाद मैंने करी ये वाली एक्सरसाइज, जो कि अभी मैं सही से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं करते करते, और छूटे हुए तो थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो आपको राइट हैंड लेफ्ट पैर तरफ ऊपर से, सिर के ऊपर से घुमा के ले जाना है, और लेफ्ट हैंड राइट पैर की तरफ सिर के ऊपर से ही घुमा के ले जाना है। और क्या हुआ ना, पंखा चल रहा था, थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था कि मेरा कहीं हाथ ऊपर ना चला जाए, इसलिए थोड़ा सा। और मेरे ना जगह बहुत कम है मतलब एक्सरसाइज करने के लिए। और इसके बाद जो भी समय मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। आज मैंने बैठ के कोई एक्सरसाइज नहीं की, मेरा मन नहीं कर रहा था। आज यही एक्सरसाइज करते करते ना थकान लग गई थी, खूब सारी मैंने एक्सरसाइज करी थी। इसके बाद ये हो रहा डिनर का टाइम, जो कि मैं बना रही हूँ पनीर का सेक के, बस ऐसे पनीर टिक्का कह लीजिए इसको। आप इसमें छोटी छोटी पीसेस करके सब्जी भी ऐड कर सकते हो, पर मेरा खाने का मन नहीं करता। शाम को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हैवी लेने का मन नहीं करता, इसीलिए मेरा वेट लॉस जल्दी होता है। क्योंकि डिनर ना बहुत ज़्यादा लाइट लेती हूँ, बहुत कम लेती हूँ, बहुत कम ऑयल में बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम का एक पनीर का पीस ले लिया है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा दही, नमक, मिर्ची और ये सारी चीज़ें करके मैग्नेट करके रख दिया था। इसके बाद इसको 1 चम्मच ऑयल में सेक लिया है, खूब अच्छे से सिक गया था। मतलब ये काला मत देखिए, बहुत अच्छे से सिक गया था, क्रंची क्रंची सा, और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता था। इसको धीमी आंच में आपको सेकना है, आपको 10 से 15 मिनट सेकने में लग जाएंगे। और आप इसके साथ आप भरकर एक प्लेट सैलेड ले लीजिए, एक खीरा ले लीजिए, एक गाजर ले लीजिए। अगर आप इसमें सब्जियां ऐड कर रहे हैं खूब सारी तो आप सब्जी भी ऐड कर सकते हो। तो मुझे ऐसा ही लगता है, छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ। उसके बाद में 1 से 2 खीरा ले लेती हूँ और अच्छे से मतलब इसको चबा चबा कर खाती हूँ। तो मेरा ये फाइबर रिच और प्रोटीन रिच, आपको हर मील में मैं बताती हूँ कि प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रोटीन लीजिए और अपना बढ़िया सा वेट लॉस कीजिए। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करिए कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और जो कोई मेरे पिछले वाले चैनल से आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनके लिए वो सब्सक्राइब भी कर लें। और आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा वो चैनल पता नहीं कैसे डिलीट सा हो गया है, लौट ही नहीं रहा है। मैंने बहुत कोशिश करी, 1 महीने हो गया लगभग, और वो वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत कोशिश की जा रही है पर आ नहीं रहा। तो फिर मैंने ये दूसरा चैनल बनाया। मैंने कहा मैं बता भी नहीं पाई कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। और मेरी पब्लिक जो है, मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली पता नहीं मेरा इंतज़ार करती रहती है। और कमेंट भी उस चैनल पे आ रहे हैं कि आप दीदी वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो बस इस चैनल पे ही मेरा सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।